अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो भाई आज हो गई है हमारी सुबह सुबह मॉर्निंग, और सुबह सुबह मॉर्निंग यूँ ही है कि जना 3-4 दिन की छुट्टियाँ 4 दिन की छुट्टियाँ पड़ी थी ना। हाँ, जुम्मा हफ्ता एतवार थी, तो बच्चों की 4 दिन की छुट्टियाँ थी और बड़े मज़े किए बच्चों ने, बड़ा इंजॉय किया, हमने भी साथ में बहुत इंजॉय किया। और अब आज से हो गए वापसी स्कूल स्टार्ट, यानी कि आ गए हम लोग अपनी बैक टू रूटीन पे। तो ये सुबह का नाश्ता बन रहा है माशाल्लाह से मज़ेदार सा ऑमलेट, दूध पत्ती और साथ में एग फ्राई भी हुआ है, हाफ फ्राई। आज ही भाई आ जाए जिसको मज़ेदार सा ऑमलेट डबल रोटी के साथ खाना है और चाय के साथ, आ जाए भाई सब लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से। आप लोग भी हमारे साथ जो है ना वो नाश्ता करें। और आज हमने मंगवाई है बेकरी की डबल रोटी, तो इसके साथ ऑमलेट बहुत ही कोई मज़े का लगता है। अगर सैंडविच बना के खाए ना इसका, चलें हाथ से लेके चलें, हम लोग तो अंदर बैठ के ही खाएंगे सुकून से आराम से। हाँ हाँ, ले जाइए, आप लोग को भी खाना है। नहीं, ले जाइए ले जाइए। अपनी रूटीन की तरफ वापसी आ गए हैं, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस और बच्चे स्कूल। तो अब हो रही हैं सफाइयाँ। ये देखिए सब जो है रात को चीज़ें खाई गई हैं। और 14 अगस्त घर में भी खूब मनाई जा रही थी। अरमान साहब बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता हम लोगों ने यहीं पे करा था, तो काफ़ी डबल रोटी का चूरा गिर गया था। मैंने कहा चलें चेंज ही कर देती हूँ। तो बस अब साफ़ सफाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं मॉर्निंग में। अच्छे से हो गई यहाँ की सफाई, डीप क्लीनिंग यानी कि डस्टिंग वगैरह भी सब कर ली है। एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो वो भी हटा दी हैं। तो माशाल्लाह से कमरा हो गया साफ़ सुथरा। आज मैंने साथ ही साथ जो है ना डस्टिंग करती जा रही हूँ एक एक रूम की, ताकि काम जो है ना सारे जल्दी भी हो जाए और मुझे आसानी भी हो जाए। तो इस रूम को करते हैं बंद, क्योंकि यहाँ मैंने स्प्रे करा है गद्दा हटा के। बहुत मच्छर थे रात को, तो मच्छर कोनों कोनों पे जाके बैठ जाता है, तो स्प्रे कर दिया मैंने अच्छे से। और इस रूम को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। इस रूम का है कुछ ऐसा हाल के कपड़े जो हमने रस्सी पे से उतारे हैं वो तय किए जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए थे। सैटरडे को कपड़े धुले तो सैटरडे को धुले, हाँ मंडे, संडे और मंडे, तो जो है ना आज ये जाके कपड़े तय हो रहे हैं ट्यूसडे को, क्योंकि एक दिन मैं इसको खुद हवा लगाती हूँ बाहर रस्सी के अलावा भी ना, ताकि कोई नमी वगैरह ना रह जाए। हाशिर ने कल कपड़े ऐसे ही उतार के यहाँ रख दिए, इनको हैंग करूँगी क्योंकि आके यहीं पहनेंगे नहा कर। ये बच्चों के हम सबके मैले कपड़े निकले हैं जो कि मैंने यहाँ रख दी हैं, और अब इनको मैं डालूँगी वॉश करने के लिए। हो सकता है आज वॉश हो जाए, अगर पानी आ गया तो, नहीं आया तो फिर कल वॉश होंगे, क्योंकि आज तो वैसे मंगल का दिन होता है लाइन का, लेकिन कुछ पता नहीं है भाई गवर्नमेंट वालों का भी ये पानी खोलें ना खोलें। तो ये कपड़ा जो है ना ज़्यादा मैसी हो रहा है, तो इसको साफ़ सुथरा करते हैं और इसको इसकी कंडीशन पे लेकर आते हैं। आधे से ज़्यादा कपड़े तो मैं रख चुकी हूँ अंदर, चिड़ियों का खाना, सब्जी, ग्लास, ऑयल, हाशिर के पेपर, स्कूल ले जाने के सब। मतलब जेंट्स जब घर में होते हैं ना तो काम तो वैसे ही नहीं होता, सबको पता है, क्योंकि सिर्फ लगी हुई होती है कि ये पक जाए वो पक जाए। नाश्ता बाहर से कर लें या खाना बाहर से कर लें, मगर घर में फिर भी चूल्हा जलना है नाश्ता करने का, क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करते हैं 6:30-7 बजे तक। तो 12 बजे फिर कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कोई स्नैक्स होते हैं, कोई पापड़ होते हैं। हर चीज़ का व्लॉग तो बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हर वक्त मोबाइल हाथ में नहीं होता। खैर बहरहाल, तो ये अरमान की जो शर्टें हैं इनको मैं जो हूँ हैंग करूँगी, ताकि अगर कहीं जाना हो तो जल्दी से पहन लीजिए। लेकिन अभी इसमें मुझे लगता है इस्त्री की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुड़मुड़ हो रही है। इस्त्री तो अभी नहीं करूँगी, अभी सिर्फ सफाइयाँ करूँगी, क्योंकि मुझे अभी किचन भी देखना है। और आज हमारे किचन में बनेगा लौकी गोश्त, क्योंकि हस्बैंड कह कर गए हैं कि है ना आज लौकी गोश्त बना लेना। इतने दिनों बाद इन्होंने बोला है, वरना आलू गोश्त, आलू की सब्ज़ी, कोई सब्ज़ी बनी नहीं रही थी तो कहेंगे नहीं आज आलू गोश्त बना लो, वो लौकी गोश्त बना लो। मैं कहा चलें ठीक है, अच्छी बात है, लौकी गोश्त बनाएंगे। यहाँ की भी होगी सारी साफ़ सफाई, अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है सारी, जो है ना डस्ट वगैरह साफ़ कर लिया, बहुत डस्ट थी। यहाँ पे भी मैंने स्प्रे कर दिया है, और अब इस रूम को भी अच्छे से पैक कर देंगे, बंद कर देंगे। अब चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ, यहाँ से उठा लेते हैं डस्टिंग का कपड़ा और चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है। यहाँ तो सिर्फ डस्ट है और बस स्प्रे करूँगी। ये तो रूम साफ़ सुथरा है, जानी माज़े वगैरह भी सब सही रखी हैं। यहाँ से जाइए गद्दियाँ सही करते हैं। ये देखें, ये आशिर साहब रात को यहाँ पढ़ रहे थे,
क्योंकि हम लोग सब जल्दी सो गए थे, तो ये यहाँ पढ़ रहे थे और यहाँ खा के नई चीज़ें रखी हैं। हाशिरे वाली जो हरकत है ना रखने की, हमारे यहाँ हाशिर ही करता है, क्योंकि अरमान सीधा डस्टबिन में डालते हैं और हाशिर जहाँ बैठे होते हैं ना वहीं पे रखते हैं, उठा लेते हैं उठते वक्त, या फिर अरमान उठाते हैं। और अरमान भी जल्दी सो गए थे तो अरमान ने भी नहीं उठाया। चलें अब करती हूँ जल्दी से डस्टिंग और फिर इस रूम में भी स्प्रे करते हैं और इसको भी बंद करते हैं। यहाँ की भी होगी साफ़ सफाई और बस अब यहाँ से भी बंद करती हूँ, स्प्रे करती हूँ लाके। और आज जो है कपड़े वॉश नहीं कराऊंगी, क्योंकि पानी का तो खैर कुछ पता नहीं क्या आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आज हम करवाएंगे यहाँ पूरे घर की अपनी मेड से अच्छी सी झाड़ू और पोछा लगवाएंगे सर्फ का, शैम्पू का, ताकि फ्लोर अच्छा सा साफ़ सुथरा हो जाए। ये सब कचरा वगैरह मैंने अभी यहीं रख दिया है, इनको उठा के मोटा मोटा कचरा डालते हैं डस्टबिन में। मौसम तो चेक करें, मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है। दिन की रोशनी में देखें हमारे कितना अंधेरा होता है। टोपी रह गई है, टेबल साफ़ करना रह गया है। टेबल का जो कवर है अच्छे से साफ़ होगा। कल इन लोगों ने दही बड़े वगैरह यहाँ बैठ के खाए हैं। भांजो ने, हाशिर लोगों ने, मैंने वैसे तो ऊपर से साफ़ कर लिया था, उन्होंने दही गिराई थी, तभी अच्छे से वॉश होगा। पानी की बोतलें ठंडी बिल्कुल बर्फ़ हुई नहीं थी, बाहर निकाल के रखी हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा बर्फ़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए, तो फिर वापसी उनको फ्रिज में रखूँ, क्योंकि काम करते रहो पीते रहो तो सही रहता है। काम करते करते पानी पियो ना, तो यह है कि पानी पी लिया जाता है, वरना तो जो है ना पूरा दिन हो जाता है। 1 गिलास 2 गिलास से ज़्यादा नहीं। और मैं ऐसे ना बोतल निकाल के रख लेती हूँ कि बस ये बोतल मेरी है, मुझे पूरी ख़त्म करनी है। तो ये 2 बोतलें मैंने निकाली हैं। अभी मैं ये वाली तो रख दूँगी क्योंकि बिल्कुल ही गर्म हो रही है ये, तो ये वाली मैं भी ख़त्म करूँगी। अल्लाह का शुक्र है हमारा पंखा खुद ही सही हो गया। गड़ बहुत आवाज़ कर रहा था ना, तो हमने इसको 2 दिन तक बंद करके रखा। मैंने कहा लास्ट को भी चलाती हूँ, जब चलाया तो बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं कहा चला के देखती हूँ, अगर ये सही रहेगा तो सही है, नहीं तो फिर सही करवाना पड़ेगा। अभी तक तो इसकी आवाज़ नहीं आई है, आधा पौन घंटा तो हो गया इसको चलते हुए। लौकी गोश्त चढ़ाया था मैंने शोरमे वाला, तो गोश्त तो मेरा जना अच्छे से टेंडर हो गया है, पक गया है, और बोनलेस गोश्त था, तो ये अच्छे से जना वो पक चुका है और मसाला भी इसका तैयार हो चुका है। मैंने वही पर मसाला पीस के बनाया था, दही प्याज, और मैंने इसमें जना 2 अदर टमाटर भी डाले थे, टमाटर भी पीस के डाले थे। तेल में इस मसाले को भून लिया था, फिर गोश्त डाल दिया था, फिर सब ज़ीरा डाला था, नमक डाला था, हल्दी और हरी मिर्चें डाली थी, सॉरी हरी मिर्ची कह रही हूँ, लाल मिर्चें डाली थी, फिर सब गरम मसाला डाला था और कुछ नहीं। उसके बाद अब मैं इसमें जना लौकी डाल ली, क्योंकि मैंने चूल्हा इसका स्विच ऑफ कर दिया था, वो इसलिए क्योंकि लौकी वाला सब्ज़ी वाला आया नहीं था। तो सब्ज़ी वाला अब आया है, तो मैंने जना वो लौकी डाल दी है। सब्ज़ी वाला हमारी तरफ आता है 11 साढ़े 11 बजे, तो मैंने कहा चलें अब लौकी लेके इसमें डाल देती हूँ। और अब इस लौकी जो है वो इसके साथ गलेगी। दम पे कसूरी मेथी डाल दी, हरा धनिया भी इसी में डाल दिया है, तो मज़ेदार से हमारा लौकी गोश्त तैयार हो जाएगा जब चाहे लौकी अच्छे से गल जाएगी। बस ऊपर से जाना इसमें 1 चुटकी जाना गरम मसाला मज़ीद और डालेगा, और कुछ नहीं डालेगा। हरी मिर्चें डालूंगी, हरी मिर्चें दम पे डालूंगी जब लौकी गल जाएगी। लौकी गोश्त तैयार हो चुका है। मैंने इस ऊपर से जो है हरी मिर्चें डाल दी, हरा धनिया डाल दिया, और मैंने 1 चुटकी गरम मसाला भी डाला था इसमें। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स भी कर दिया है। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रखूँगी, ताकि रोगन भी ऊपर आ जाए और साथ में जो है हरी मिर्चों का, हरा धनिया का और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो खाना हमारा रेडी है। बस जो है चावल भी मैंने भिगो दिया, ये बासमती चावल हैं और ये हम नए चावल लेकर आए। इतने ज़बरदस्त चावल हैं, इनको बनाओ तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। 400 रुपये किलो है बासमती, ये बहुत ही ज़बरदस्त चावल है और यहीं शॉप से मिलते हैं। एज़ यूजुअल मेरी चार्जिंग जो है वो मोबाइल की एंड होने लगती है, तभी मुझे याद आता है जी चार्ज करना है। तो खैर बहरहाल इसको मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं। चावल भिगो दिए, तकरीबन 1 घंटे में भिगूँगी, इतना अच्छा लंबा लंबा इसका दाना हो जाता है और बहुत ही खुशबूदार, जायके में भी बहुत अच्छे। तो आज हम बनाएंगे भगारे हुए चावल लौकी गोश्त के साथ। बच्चे स्कूल से आ गए और आते ही बच्चों को इतनी शदीद भूख लगी, उन्होंने दरवाजे पे बोल दिया था मम्मा खाना दे जल्दी से। और मैंने भी इत्तेफाक से कल जो बिरयानी बनाई थी तो वो रखी हुई थी, मैंने उसको पहले ही गर्म करने रख दिया। और तकरीबन खाली 1 ही प्लेट वो बिरयानी, सालन नहीं खाना इन लोगों ने। और जना खाना माशाल्लाह तैयार हो चुका है लौकी गोश्त, तो लेकिन जना वो नहीं खाना। अरमान जो दही बड़े देखिए वो बाउल में ही खा, उसी में खा रहे हैं, पॉट में ही खा रहे हैं। मैंने कहा चलें ठीक है खा लें, कह रहे बहुत शदीद भूख लग रही है। असल में इन लोगों ने ना अब दोनों भाइयों ने मिलके एक चीज़ स्टार्ट करी है, बताएंगे अभी हाशिर आपको ना, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके फ्रेश होके और कपड़े वपड़े चेंज करके, तो बताएंगे कि क्या किया है इन लोगों ने अपने पैसों का। पैसे लेकर गए थे ये लोग लेकिन इन लोगों ने खर्च नहीं करे, और करे भी हैं तो वो खुद खैर हाशिर लोग ही बताएंगे। लोग तो खा रहे हैं लोग खाना बिरयानी, और कल जो मीठी दही फुल्कियाँ थी वो बची थी,
तो मैं कहा चलें अच्छा खा लें, मौलवी साहब के आने से पहले। यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करा, भूख लग रही है शदीद। जगह अच्छी बात है, चले घर का खाना खा लिया आप लोगों ने, इससे अच्छी बात और क्या है। और पानी का मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोगों ने अपने पानी का ये कर लिया कि जो बोतल जो इस्तेमाल करेंगे ना, बस वही उसको फिनिश करना है, वही जो ना अब पूरी बोतल ख़त्म करेगा, चाहे वो 1 घंटे में करे चाहे वो 2 घंटे में करे। क्यों भाई, पानी पीना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी पीना भाई, पानी पीना चाहिए। आपने पानी का साइंस और आज टीचर ने हमें पानी का ही चैप्टर पढ़ाया है। अच्छा सही। बहरहाल चलें आप लोग खाएं और मैं फिर बाकी दूसरे काम देखूं मैं। चलें। आज मैं भी साइंस का पढ़ाया था, वो भी हार्ट के बारे में, ह्यूमंस के बहुत सारी बात। अच्छा। और टीचर ने हमें ये बताया था कि जैसे इंसान की 3 चीजें हो गई जो वाटर से बनी है, और 3 चीजें हो गई मतलब वो मुझे याद नहीं आ रहा टीचर ने उसका क्या कहा था। सही, शायद वो मिट्टी का कहा था, क्योंकि इंसान तो मिट्टी से बना है, सब लोगों को पता होगा। इसलिए हमारे जल्दी चोट लग जाती है अगर लगे तो चोट। अच्छा चले आप मुझे बताइएगा कि मुझे नहीं पता ना, मुझे क्या पता, आप समझाएंगे तो मुझे पता चलेगा ना, मैंने थोड़ी कोई चैप्टर रीड करा है। चलें आप खा लें। और ये बेटा, और टीचर ने हमें ये भी बताया था कि खाना जो होता है ना, अगर आप उसको खाओगे तो अगर आपको एनर्जी मिलेगी और आपको एनर्जी मिलेगी, जो आपके चोट लगी होगी वो भी हील होगी, रिपेयर मतलब सही हो जाएगी। चलें ये इसके साथ साथ बेटा ये भी खाइए, खाली दही और ये बूंदियाँ नहीं खाइए। अरमगान मैं आपसे कह रही हूँ बेटा, चावल भी खाइए। बच्चों को बोलना पड़ता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आप लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ कर आए हैं, आप बताइए। तो बच्चों को ये होता है कि अच्छा जी हमें समझाना है, मम्मा को हमें बताना है। तो मैं कहती बच्चों को बस यूँ ही बोलना पड़ता है कि हमें क्या पता, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं थोड़ी पढ़ती हूँ। तो बच्चे मुझे आगे से बोलते हैं, खासकर अरमान, मम्मा आप तो खुद टीचिंग करती थी। अच्छा शादी से पहले मैं टीचिंग करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, तो और ट्यूशन भी पढ़ाते थे हम घर में बच्चों को। तो वही बच्चे ही बोलते हैं, मम्मा आप तो ट्यूशन पढ़ाती थी, आप तो स्कूल जाती थी, स्कूल पढ़ाती थी, फिर आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे जो आप पढ़े ना मैंने वो नहीं पढ़ा हुआ। तो इससे क्या होता है, बच्चे जो है ना पूरा जो है ना वो चैप्टर जो है ना रीड करके बताते हैं, उसके बारे में जो भी होता है वो मुझे भी समझाते हैं। तो मैं उनके सामने समझ लेती हूँ कि हाँ चले ठीक है, आपने मुझे समझाया तो मुझे समझ में आया, वरना तो मुझे पता ही नहीं था। तो इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि चले भाई कि ना हम भी मम्मा के टीचर बन गए। तो मुझे भी खुशी होती है कि हाँ भी बच्चे जो पढ़कर आ रहे हैं वो मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और फिर वो मुझसे पूछते हैं, मम्मा समझ में आ गया आपके, कुछ ना आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। खासकर ये जवाब जो है ना ये अरमगान के होते हैं कि मम्मा कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं कहा हाँ बिल्कुल बेटा, मैं आपसे तो पूछूँगी और किससे पूछूँगी, मैं स्कूल थोड़ी जाती हूँ। तो कर रही थी यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट। अब बच्चे जो ना नहा के कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, मौलवी साहब आ जाएंगे, तो इतने थोड़ी देर मैंने कहा मैं लेट जाती हूँ। फिर चलते हैं अपनी रूटीन की तरफ, आगे जो भी रूटीन होंगे आपसे शेयर करेंगे। बच्चों को पढ़ाऊँगी, शाम का नहीं रखूँगी, अभी दोपहर में ही पढ़ा दूँगी बच्चों को ना। तो उसके बाद इन लोगों को सोना होगा, सो जाएंगे, क्योंकि आजकल जो ना हमारे यहाँ ना जल्दी ही सो रहे हैं रात को ना, 9 साढ़े 9 बजे, बहुत हुआ 10 बजे। यानी कि हाशिर की वजह से हम लोग जाग रहे होते हैं कि हाशिर जो है ना मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ते हैं, तो हाशिर की वजह से हम लोग थोड़ा ज़रा मैं ही जाग रही होती हूँ लेट। जो मम्मा कह रही थी हाशिर का कुछ सीक्रेट है, तो भाई ये है वो सीक्रेट, कोको क्रंच नहीं है भाई, ये नहीं है, इसके अंदर है कुछ, ठीक है ना। बस एक झलक दिखानी थी आपको। वो कहते हैं ना गाना नहीं गाना चाहिए, मगर फिर भी गा रहा हूँ, झलक दिखलाओ। देखिए गाइस, इसके अंदर मैं सारे पैसे जमा करूँगा। और इधर आप ये देखें, ये मेरी पिक्चर है बचपन की, ये मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं मिलता ना, मैं इतना प्यारा था मैं बचपन में। और ये मेरी काम की चीज़ रखी हूँ कुछ। तो भाई सब इसको रखते हैं इधर और फिर अब चलते हैं। मम्मा जो बात कर रही थी वो ये है, फिर इसमें ना आशा हमें पैसे जमा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कोई सी भी चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे कपड़े हो गए, जैसे मम्मा को कोई चीज़ दे सकते हैं या पापा को कोई चीज़ दे सकते हैं, मम्मा को दे सकते हैं, पापा को दे सकते हैं, कोई भी ज़रूरत की चीज़ ले सकते हैं। इस तरह हमें आदत हो जाएगी जिससे पैसे सेव करने की। तो आप सब भी सेविंग कर सकते हैं। मैं सिपारा पढ़ने जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, सी यू। छोटी गाय बड़ी गाय टक्कर मारती है ना। हमारे अगले साल बकरीद की प्लानिंग देखें कैसे हो रही है। इसमें गाय आएगी, बकरा। मैं कह रही हूँ कि ना 2 बकरे ले लेंगे और 2 हिस्से डाल लेंगे, तो कह रहे नहीं बकरे नहीं गाय आएगी, गाय।
और इस बात पर अरमान इतने खुश हो रहे हैं कि मम्मा सही है गाय के दूध से कर लेंगे मस्जिद में, और जो है हम जो है वो ले लेंगे 2 बकरे। तो मैं तो अभी ऐसे ही बात कर रही हूँ। एक हाशिर एक अरमान। पापा मेरी साइड पे होंगे। अच्छा मैं कह रही हूँ इतनी सी गाय ले लेंगे, छोटी सी, इतनी पिन्नी सी। संभालने का तना को देगी। इस टाइम में तो वैसे आपकी हालत खराब होती है आधी से पकड़ने में। उसको वो तो सिब्बी थी, वो सिब्बी थी तो सिब्बी बचा दी ना, खतरनाक होगी वो तो। वो छोटी लड़ाई देखें, लड़ाई नोटिस ज़बानी कलाम। ये सिब्बी बचा दी और ये पढ़ रहे हैं, ये होमवर्क कर रहे हैं, इनवर्ट्स मिले देख लें। मेरी तो सुन ही नहीं रहे। बड़ी गाय जो होती ना उसको मैंने टहलाया हुआ है। तुमने कौन सा टहलाया हुआ? बड़ी गाय हम आपने खुद देखा था, व्हाइट एंड ब्लैक वाली जो बड़ी वो थी, वो मैंने टहलाई थी ना। वो डर के मारती थी, वो डर के मार। तो मैंने कौन सा ये कह रहे कि वो मारती थी मैंने ये। अच्छा बस चले पढ़ने बैठे, चले बस। हाशिर आपने कर लिया टेस्ट अपना? तुम्हें पता कैसे होगा? जो वॉल दिल होता है ना, दिल का एक लेफ्ट साइड पे वॉल जा रही होती है, एक राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जा रही होती है ना, वो सारा खून वगैरह ना इधर जो गंदा होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकाल देती है सांस के जरिए, और ऑक्सीजन होता है वो अंदर रख लेती है। जो फिल्टर होता है, ऐसे बोले फिल्टर। उसके बाद हम सांस कैसे ले पाते हैं? उसके बाद पता है वो कैसे ठीक होता है? उसका ना एक बाईपास होता है प्रॉपर, ठीक है ना, जो पापा के भी होता है। वो उससे वो सफाई वगैरह करते हैं। तो मैं डॉक्टर हूँ। माँ को तो जिन बेबी इसके हार्ट में होल होता है ना उनको कहते हैं ब्लू बेबीज। अच्छा। कैसे कहते हैं उनको? कि जिनके हार्ट में जो होल होता है ना उसकी वजह से ना उनका जो खून होता है ना 50% हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, 50% नहीं हो पाता। तो जो गंदगी और जो साफ खून है ना वो एक साथ ही रहते हैं, इससे उसका ना कुछ ग्रीन होता है कुछ ब्लू हो जाता है। बेबी कहना चाहता हूँ जैसे इंसान जो होते हैं ना, अभी भैया ने कुछ बताया आपको, ठीक है, सांस से है ना। भैया ने हार्ट के बारे में बताया। भैया ने हार्ट के बारे में बताया, जैसे भैया ने सांस का भी कहा है ना। जैसे आप सांस लेते हो है ना, तो फिर जो आपके फेफड़े होते हैं है ना, लंग्स है ना, तो फिर ना वो ना ऑक्सीजन आपके करता है। अगर आपके ना लंग्स हो नहीं तो अगर आपका ऑक्सीजन खराब हो जाए, उनकी सर्जरी भी होती है लंग्स की कभी कभी, अगर खराब हो जाए तो आपको सांस बिल्कुल भी नहीं आती। और जो एनिमल्स होते हैं ना है ना, जैसे फिश हो गई, आप कहते होंगे कि फिश पानी में कैसे सांस ले लेती है? वो उसके ना गिल्स होते हैं, यहाँ पे लाइन जो होती है ना गिल्स होते हैं उसके, ठीक है। जब वो पानी ना मुंह में लेती है, उसके जो गिल्स होते हैं ना वहाँ से पानी थ्रो होता है, जिससे ना उसकी ऑक्सीजन बन रही होती है, ऑक्सीजन बोल दिया, ऑक्सीजन बन रही होती है। ऐसे जैसे हो गई प्लांट्स के ना होल्स होते हैं, जो टाइनी होल्स आपको दिखते नहीं होंगे। प्लांट्स के ना होल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, ठीक है, जिससे ना प्लांट्स उससे सांस ले पाते हैं। मतलब प्लांट्स के भी एक बना पाते हैं सूरज से, पानी से। और अगर आप उनको सूरज की रोशनी नहीं दो वो बिगड़ जाएंगे, और अगर आप उनको पानी नहीं दो तो फिर वो फिर भी बिगड़ जाएंगे। बस।